नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे महाकुंभ में कैसे हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा। यमुना में जहर पर भिड़े दिल्ली व हरियाणा के सीएम। पटवारियों के बाद अब हरियाणा सरकार ने बनाई 47 भ्रष्ट तहसीलदारों की सूची। राम रहीम द्वारा इस बार पैरोल पर सिरसा में आने के 4 बड़े कारण आए सामने। 12 छात्रों को कमरे में बंद कर पीटने पर मचा बवाल। यमुना के जहरीले पानी को पीकर दिखाया हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने। हरियाणा में बाबरिया की सूची पर मचा घमासान। कैथल का एक्साइज अफसर 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेता रंगे हाथ गिरफ्तार। हरियाणा के बच्चे मैथ्स में पंजाब हिमाचल से भी कमजोर। हरियाणा में अब मोबाइल पर मिलेगा रोडवेज बसों का शेड्यूल। सिरसा एमएलए से नाराज हुए डिप्लोमा इंजीनियर्स। 43,000 वाहन मालिकों को नोटिस जारी, आरसी भी हो सकती है रद्द। दूल्हे संग हुआ फ्रेब, गांव में दुल्हन को ढूंढता रहा दूल्हा, बैरंग लौटी बारात। पीएम मोदी से सवाल जवाब करेंगे हरियाणा के 2 बच्चे। सर्व कर्मचारी संघ ने किया सीएम कैंप कार्यालय के बाहर आंदोलन का ऐलान। जींद सीआरएसयू में छात्रों से मारपीट मामले ने पकड़ा तूल। जज द्वारा गलत व्यवहार करने के आरोप में वकीलों ने किया कोर्ट का बहिष्कार। हरियाणा के यूरिया की 3 राज्यों में अवैध सप्लाई। योगी आदित्यनाथ के साथ की फोटो दिखाकर महिला से ठगे 13 लाख रुपए। पीएम बोले यमुना का पानी प्रधानमंत्री भी पीता है। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मिली मंजूरी। महाकुंभ भगदड़ पर भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। अरविंद केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट का नोटिस। जींद में आईपीएस अधिकारी पर लगे आरोपों को मिली क्लीन चिट। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी दर्द भरी खबर की। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ में करीब 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से 30 लोगों की ही पुष्टि की गई है। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कर्सना ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भगदड़ में जान गंवाने वालों में यूपी के सबसे ज्यादा 19, कर्नाटक के 4, गुजरात और असम के 1 श्रद्धालु शामिल हैं। उन्होंने कहा घाट पर कुछ बैरिकेड्स टूट गए थे, जिसकी वजह से कुछ लोग जमीन पर सो रहे कुछ श्रद्धालुओं पर चढ़ गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि मेले में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा जो श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं उन्हें वापस भेजने के लिए काम किया जा रहा है। ये नज़ारा इतना दर्दनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। भगदड़ की शुरुआत हुई तो कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गई। लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। जब भीड़ हटी तो लोग लाशों के बीच अपनों को तलाशते रहे। चारों ओर रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। अमृत स्नान के पहले ज्यादातर पांटून पुल बंद कर दिए गए थे। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए पुल से कूदने लगे। घायलों को जद्दोजहद के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। प्रयागराज में हुई इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व अमित शाह सहित तमाम बड़े नेताओं ने गहरा दुख प्रकट किया है। यमुना के जिस पानी को अरविंद केजरीवाल ने जहरीला बताया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उसे पीकर दिखाया। इसका वीडियो जारी करते हुए सीएम सैनी ने कहा हरियाणा की सीमा पर बेहिचक और बेझिझक पवित्र यमुना के जल का आचमन किया है। सीएम सैनी इस मौके पर दिल्ली सीएम आतिशी पर भी तंज कसने से नहीं चुके। उन्होंने कहा आतिशी जी तो आई नहीं, कोई नया झूठ रच रही होंगी। झूठ के पाव नहीं होते, इसलिए आप दा का झूठ चल नहीं पा रहा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली की देवतुल्य जनता इन फरेबियों को पहचान चुकी है। 5 फरवरी को आप दा के फरेबकाल का अंत निश्चित है। दिल्ली के लोग हरियाणा के कपूत केजरीवाल को सजा देंगे क्योंकि हमारा भाईचारा सदियों से मजबूत है। हम आपको बता दें कि इससे पहले सीएम नायब सैनी और दिल्ली सीएम आतिशी भी आमने सामने हो गए हैं। उन्होंने आतिशी को खड़ाऊ मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि यमुना के पानी में तो जहर नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में जरूर जहर भरा हुआ है। हरियाणा सरकार ने पटवारी और दलालों के बाद अब करप्ट तहसीलदारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। इसमें 47 तहसीलदारों के नाम शामिल हैं। सरकार को मिले खुफिया विभाग के इनपुट में कहा गया है कि इन तहसीलदारों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की है।
खासतौर पर धारा 7A को अनदेखा किया, फिर रुपए लेकर वहां रजिस्ट्री कर दी। सरकार को इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। पटवारी और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इसको पूरी तरह से सीक्रेट रखा। हालांकि उनकी तैनाती के जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को नाम भेजकर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। रेवेन्यू मंत्रालय से जुड़े टॉप सोर्स ने इसकी पुष्टि की है। कैद काट रहे राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर सिरसा आकर सबको चौंका दिया। इससे पहले वह हर बार पैरोल या फरलो मिलते ही सीधे यूपी के बागपत चले जाते थे। डेरा मैनेजमेंट का तर्क है कि राम रहीम की हर बार सिरसा जाने देने की मांग रहती थी, मगर सरकार परमिशन नहीं देती थी। चर्चा यह भी है कि राम रहीम यहाँ सिर्फ 10 दिन ही रह पाएगा, उसके बाद 20 दिन फिर यूपी के बागपत आश्रम जाना होगा। हालांकि इस बार राम रहीम ने ऐसी क्या वजह बताई कि 7.5 साल में मिली 12वीं पैरोल में सरकार को उसे परमिशन देनी पड़ी। सब इसे जानना चाहते हैं। जैसे ही हमने डेरे के करीबियों से बात की तो इसमें डेरे की अरबों की प्रॉपर्टी और डेरा मैनेजमेंट परिवार के विवाद जैसी 4 वजह सामने आई हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में लोगों ने मंदोला गांव स्थित यदुवंशी शिक्षा निकेतन स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 26 जनवरी को स्कूल स्टाफ ने 12 से 13 बच्चों को कमरे में बंद कर बुरी तरह से पीटा है। लोगों ने स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई सही जवाब नहीं मिला। इसके बाद भड़के हुए लोगों ने बच्चों की छुट्टी करवाकर स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के बवाना में रैली की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने भ्रष्ट सरकार चलाई। मोदी जी अपने भाषणों में झूठ बोलते हैं, ठीक वैसे ही केजरीवाल भी करते हैं। राहुल ने कहा कि 5 साल पहले केजरीवाल ने वायदा किया था कि वो यमुना के पानी में नहाएंगे और उसका पानी पिएंगे। 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन केजरीवाल ने ये करके नहीं दिखाया। राहुल बोले कि दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीना पड़ता है, लेकिन केजरीवाल करोड़ों रुपए के शीश महल में रहते हैं और आपसे झूठ बोलते हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब राहुल ने शीश महल का जिक्र किया है। राहुल ने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों ही आरक्षण के खिलाफ हैं। हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की बनाई सूची पर कांग्रेस में ही विरोध के सवाल उठने लगे हैं। अंबाला के सांसद वरुण चौधरी ने निकाय चुनाव को लेकर जारी 4 सूचियों पर सवाल उठाए हैं। सांसद ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी को नसीहत दे डाली है। वरुण चौधरी ने प्रदेश प्रभारी को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस को विधायक दल का नेता चुनने की तरफ ध्यान देना चाहिए। 28 जनवरी को कांग्रेस की जो 4 सूची जारी हुई है, उसके स्थान पर संगठन बनाने की ज्यादा जरूरत थी। हरियाणा में कांग्रेस का ब्लॉक लेवल तक संगठन बनाया जाना चाहिए। सांसद ने कहा कि इसके अलावा जो सूची जारी की गई है उसमें उन लोगों के नाम भी शामिल है जो ग्राउंड स्तर पर एक्टिव नहीं है, और कुछ नेता तो कांग्रेस उम्मीदवार के सामने ही चुनाव लड़ चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर एक दिन पहले ही जिला प्रभारी, कन्वीनर, नॉर्थ जोन और साउथ जोन मेंबरों की सूची जारी की थी। कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर यानी कि ईटीओ दिनेश काजल को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ईटीओ शिकायतकर्ता को ठेके की किस्त न चुकाने पर गारंटर की जमीन अटैच करने की धमकी दे रहा था। इसी एवज में उसने 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इससे पहले वह शिकायतकर्ता से 60,000 रुपए ले चुका था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने प्लान बनाकर अधिकारी को करनाल रोड स्थित पदम सिटी मॉल के पीछे विभाग के नए कार्यालय में बुलाया। यहां एसीबी ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के छात्र पंजाब और हिमाचल प्रदेश से पढ़ने में कमजोर है। इसका खुलासा वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी कि ASER 2024 की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में दिया गया है कि ग्रामीण सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 के केवल 43.1% छात्र ही गणित में भाग कर सकते हैं। यह 2022 में 49.5% की तुलना में 6.4% अंकों की गिरावट है। इसकी तुलना में पंजाब 58% के साथ सबसे आगे है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 44% के साथ दूसरे स्थान पर है। विभाजन टेस्ट में 1 से 3 अंक संख्या को एक संख्या से विभाजित करके हल करना शामिल था। हरियाणा के लोगों को अब मोबाइल पर रोडवेज बसों का शेड्यूल मिला करेगा। इसके लिए हरियाणा परिवहन विभाग एक मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है। प्रदेश के परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में परिवहन विभाग को आधुनिक रूप से कार्य करने के लिए जल्द ही एक ट्रैकिंग ऐप बनाया जा रहा है। इस ऐप को बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में उनके द्वारा परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के ऐप में कौन सी बस कब आती है और कब जाती है, इस प्रकार की सभी जानकारियां यात्रियों को ऐप के माध्यम से मुहैया करवाई जाएगी।
हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस विधायक की डांट से नाराज हुए डिप्लोमा इंजीनियर्स ने बैठक बुला ली है। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जाने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ बैठक की सूचना मिलते ही विधायक गोकुल सेतिया ने फेसबुक पर लाइव आकर अधिकारियों को निकम्मा और कामचोर तक कह डाला। साथ ही विधायक ने कहा कि स्वाद ही आ जाएंगे, जो करना है करो। विधायक गोकुल सेतिया लगातार किसी न किसी विभाग में जाकर वहां रेड करते हैं और विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। 3 दिन पहले ही विधायक ने गांव नेजिया खेड़ा में बनी सड़क को लेकर पीडब्ल्यूडी B&R के एसडीओ को खूब डांट लगाई थी। एसडीओ से तू तड़ाक भी की थी। इसी मामले को आधार बनाकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की बैठक भी होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों की लगातार अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 43,000 वाहन मालिकों को शो काज नोटिस जारी किया है। इन सभी वाहन मालिकों को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बारात लेकर पहुंचे दूल्हे को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। जब लाखों रुपए खर्च कर बारात लड़की के गांव में पहुंची तो वहां उन्हें दुल्हन का घर ही नहीं मिला। बारातियों की फजीहत तो तब हुई जब गांव वालों ने बताया कि गांव में तो किसी की शादी ही नहीं है। बारात लेकर खड़े हैरान परेशान दूल्हे ने जब गांव वालों को लड़की की फोटो दिखाई तो मानो जैसे उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई हो। गांव वालों ने उसे बताया कि ऐसी कोई लड़की इस गांव में तो क्या आसपास के गांव में भी नहीं देखी है। जब बारातियों को अपने साथ हुई इस जालसाजी पर यकीन हुआ तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे के साथ साथ उसके परिजनों के भी बयान लिए गए। हरियाणा के 2 बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में प्रश्न पूछने और चर्चा करने के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए देश भर से 49 बच्चों का चयन हुआ है, जिनमें हरियाणा से नारनौल की खुशी और सिरसा का अजय शामिल है। रोहतक में सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने 15-16 फरवरी को सीएम कैंप कार्यालय कुरुक्षेत्र में धरना देने का ऐलान किया। मांग न मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट ने मांग करते हुए कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर आए, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करे। सरकार द्वारा जॉब सिक्योरिटी एक्ट के बावजूद HKRN के कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के फरमान आ रहे हैं। सरकार समग्र रेगुलराइजेशन की नीति बनाकर सबको पक्का करे। जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि CRSU में रात को हॉस्टल मेस में खाने की समस्या को लेकर धरने पर बैठे छात्रों के साथ मारपीट मामले में छात्र यूनियनों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम रजिस्ट्रार को मांगों का ज्ञापन सौंपा और इसमें मांग की गई कि यूनिवर्सिटी में परमिशन के बिना पुलिस की एंट्री बैन होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी जिन 23 छात्रों को रस्टिकेट करने की कार्रवाई करना चाहती है उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। छात्रों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार से छात्र संगठन काफ़ी खफा नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन में छात्र संगठन ABVP, NSUI, INSO, किसान छात्र एकता संगठन, डासफाई यूनियन के पदाधिकारी शामिल थे। सिरसा में न्यायिक व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। जिला बार एसोसिएशन ने सभी न्यायालयों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बार एसोसिएशन ने यह कदम जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा द्वारा कथित रूप से बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के विरोध में उठाया गया है। हरियाणा सरकार को 3 पड़ोसी राज्यों में यूरिया की अवैध सप्लाई किए जाने का शक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सूबे के 22 जिलों में 20 से 40% तक ज़्यादा यूरिया खाद की खपत हो चुकी है। 2 जिले भिवानी और पंचकुला ही ऐसे हैं जहां खाद कम पहुंची है। पूरे प्रदेश के आंकड़ों को यदि देखें तो 22 जनवरी तक सूबे में कुल 10,98,111 मीट्रिक टन की खपत हुई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1,51,942 मीट्रिक टन अधिक है। रोहतक जिले में एक महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे 13 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। आरोपियों ने पीड़िता को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो दिखाकर भरोसे में लिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली में रैली के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में हमारे सारे जज, जस्टिस, सम्मानित सदस्य पीते हैं। आपका प्रधानमंत्री भी यही पानी पीता है। क्या कोई सोच भी सकता है कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा सरकार जहर मिला सकती है?
वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध में डाला। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि अब यह रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश की जाएगी, उसके आगे की कार्यवाही वह तय करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान वह काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदना सभी मृतकों के परिजनों के साथ है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा भी की। न्यायिक जांच के आदेश भी दिए। हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने सोनीपत सीजेएम नेहा गोयल की कोर्ट में शिकायत दायर की थी। इस शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस तो भेजा ही, साथ ही मामला भी दर्ज किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी। हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर सुमित कुमार पर महिला द्वारा लगाए गए आरोपों में क्लीन चिट मिल गई है। डीजीपी की तरफ से गठित इंक्वायरी कमेटी की फाइनल रिपोर्ट में आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को निर्दोष ठहराया गया है और उन पर लगे आरोप निराधार मिले हैं। कमेटी को यौन शोषण के मामले में कोई भी सबूत नहीं मिला है। जिन महिला पुलिस कर्मियों के नाम से शिकायत आई थी, उन नाम से भी जींद में कोई महिला पुलिस कर्मचारी नहीं मिली। कमेटी ने जांच में करीब 168 महिला पुलिस कर्मचारियों के बयान लिए हैं। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी के जींद में कार्यकाल के दौरान महिला पुलिस कर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड की जांच भी की। इसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें आईपीएस अधिकारी पर लगे आरोप निराधार बताते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।